हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई नाइन्थ क्लास चैप्टर सेकंड भी बस अब खत्म होने की है और देखियो कि कितनी छोटी छोटी वीडियो बनाई है इस बार। तो हमने 13 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, मजा ही आ गया। फटाफट से लिखा करो, छोटा सा चैप्टर फटाक से खत्म करते हैं। ऐसी छोटी सी वीडियो आज बनेगी, ऐसी छोटी वीडियो सी आज बनेगी क्योंकि बच्चों का बड़ा पॉजिटिव आ रहा है रिस्पॉन्स की नाम छोटी बन रही है वीडियो, बढ़िया है। चलिए हेडिंग डालिए फटाक से। भाई बात नहीं लगाएगा मुझे कोई बच्चा, बात सारी सैटरडे, खूब गप्पे मारेंगे सैटरडे को बातें करना अलाउड है। सैटरडे वाली वीडियो सब देखेंगे। ग्रीन कलर का ले लेती हूँ भाई, चलिए रेड आ गया। कंसंट्रेशन हेडिंग डालिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सॉल्यूशन पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ लिया था, पढ़ लिया जी। लेक्चर नंबर 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर, सॉल्यूशन चल रहा है। उसके बाद कल फ्राइडे को चैप्टर खत्म, ऐसी 15-20 की वीडियो खत्म। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चा? इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन। कल ही बताया था सॉल्यूशन किन दो चीजों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। अब मैं कह रही हूं जो इनसे बना है, जो इनसे चीनी वाले पानी में कितनी चीनी है, सीधी सी बात है, आसान भाषा में समझो। चीनी वाले पानी में कितनी चीनी है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस सॉल्यूशन में, अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस सॉल्यूशन में, अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस। अच्छा बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट कर देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। कितनी चीनी उस चीनी वाले पानी में, ना कि मैंने पानी बोला है, मेरी शब्दों की तरफ ध्यान देना। तीन मेथड अभी कंसंट्रेशन फाइंड करने के, मास बाय मास, यानो सॉलिड को सॉलिड में मिला दूं जैसे अलोएस, तो ऊपर भी मास, जिसको मिलाया जिसमें मिलाया मल्टीप्लाई 100, खत्म। फिर आता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड को मिलाया लिक्विड में तो ऊपर कितना मिलाया, टोटल कितना बन गया, मल्टीप्लाई 100। यहां पर अपनी नोटबुक में ऐसे गोला मार के लिखो, गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे यहां पर सॉल्वेंट लेंगे लेकिन मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे। इसके सॉल्यूशन के साथ में बड़ा बड़ा लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे, जो मैंने कह दिया वही करोगे। यहां पे ऊपर सॉल्यूट लोगे, नीचे सॉल्यूशन लोगे, ऐसे ही नीचे ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड को लिक्विड में बुलाया जाए तो कितना एमएल, कितने एमएल में मिलाया गया, टोटल कितना बन गया, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्या समझ में आ गया? ऊपर सॉल्यूट रखना है, नीचे सॉल्यूशन रखना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना। आसान भाषा में समझा देती हूँ। हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फिर समझ में आएगा। पहले मैंने यहां लिख दिया गलती नहीं करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? इन दोनों का प्लस। सॉल्यूशन क्या होता है? इन दोनों का प्लस। क्वेश्चन से करते हैं। इसी क्या बोला, सॉल्यूशन साथ साथ लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखेंगे, अ सॉल्यूशन जिसमें 40 ग्राम क्या है, नमक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। समझो समझो अच्छे से, 40 ग्राम सॉल्ट है और 300 ग्राम पानी है। ये सॉल्वेंट है मेरे बच्चा, गलती मत करना, ये सॉल्वेंट है। तो पहले तो इनका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? इन दोनों का ऐड, यहां पे बता दिया, गलती नहीं करेंगे। तो 40 प्लस में 320 कितना होता है? 360। और अब इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो ऊपर रखेंगे फॉर्मूला जरूर लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने का एक नंबर होता है, पूरा एक नंबर इस फॉर्मूले का है। तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। नीचे सॉल्यूशन का रखेंगे मल्टीप्लाई 100, तो ऊपर 40 और नीचे 320 नहीं रखेंगे। मतलब मैं कैसे फोन के अंदर से मुझे लगता है मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने देखा है बच्चा पता नहीं क्यों 320 रखा था, फिर कहते हो ओ शिट मैम, करते हो ना ऐसा, छोटी सी गलती हो जाता है ओ शिट मैम करते हो ना, फिर बड़ा ही दुख होता है, इतना दुख होता है, रोना निकलता है आंखों से। तो मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे, लिख लेंगे बड़ा बड़ा, एक पूरे पेज पे लिख लो, गलती नहीं करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे सॉल्यूशन लेंगे सॉल्यूशन लेंगे। अगला चलते हैं, कहता है 110 ग्राम तो कॉपर है और उसके अंदर 500 ग्राम ऑफ 550 ग्राम सॉल्यूशन में उसको मिला। इस बार सॉल्यूशन दे दिया तुम्हें, काम ही खत्म। सॉल्यूशन दे दिया उसने, काम ही खत्म। ऊपर 110 नीचे 550 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया परसेंटेज में, खत्म। आसान था। सॉल्यूशन दे दे तब तो कोई चक्कर नहीं, सॉल्यूशन ना दे तो हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला के पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन को नीचे रखना पड़ेगा। अगला सवाल मैम, वो देखो मैंने तीनों के सवाल करा दिए, एक मास बाय मास का भी करा दिया जो फॉर्मूला लिखा था, एक मास बाय
यहाँ पे मास बाय मास का भी कर लिया, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कर लेते हैं, मास बाय वॉल्यूम का भी कर लेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। वॉल्यूम रख लिया 50 ml, 50 ml को मिलाया है 150 में, 50 को मिलाया है 150 में, टोटल हो गया 200, कहानी खत्म। नीचे रखेंगे 200, क्या कर लेंगे सवाल, ऊपर रखेंगे 50, नीचे रखेंगे 200, मल्टीप्लाई 100, काट पीट के मैथ्स अपने आप सॉल्व कर लोगे। क्या सवाल इजी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वेरी इजी, कहानी खत्म। अगला एनसीईआरटी का सवाल है, आपकी एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का जो कि मैडम पूछेगी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मैडम 3 नंबर में पूछेगी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मैम 3 नंबर में पूछेगी, एक मैम सॉल्यूशन कॉलर्ड सस्पेंशन 3 नंबर में पूछेगी, एक मैम कंसंट्रेशन का पूछेगी, और पक्का तुम्हारी मैडम कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सॉल्वेंट देगी। वहां पे तुम्हारी मैडम क्या करेगी, कहेगी 36 ग्राम मिलाया है 100 ग्राम में, तो तुम नीचे 100 नहीं रखोगे। अब हमें पता, हम पूजा मैडम के स्टूडेंट है, हम तो 136 रखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े पेज पे लिखा है, गलती नहीं करेंगे, इन दोनों को मिला के नीचे रखेंगे। मैम तुम्हारी क्लेवर है, मैम को पता है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, पर हमने तो पेपर पहले से ही पता है, हाफ ईयरली का पेपर मैडम ने लीक ही कर दिया पहले ही, हमें तो पता ही सवाल आएगा, इसलिए हमने कर लिया, इसका आंसर ही हमें पता है 26.47%, बात खत्म। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। अब ऐसा ही यहाँ पे बोला हुआ है कि हम 50 ml वाटर लेंगे, 2 अलग अलग बीकर में लेंगे, एक में नमक मिलाएंगे, एक में शुगर और बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे, सेकंड बीकर में हम कॉन्टिन्यूसली स्टीरिंग करते रहेंगे, नो मोर सोल्यूट। अच्छा, आसान भाषा में समझाती हूँ, एक गिलास पानी लो, अभी लो, पॉज करके जाओ, पानी लेके आओ गिलास, और खूब सारी चीनी ले आना, इसमें 2 चम्मच चीनी डालना और घोलना, घुल जाएगी, 1 चम्मच और डालना, शायद घुल जाए, 1 चम्मच और डालना, अब नहीं घुलेगी। एक वक्त ऐसा आ जाता है मेरे बच्चा जब चीजें घुलना बंद हो जाती है। मैं दोबारा समझा रही हूं, जब उसमें घुल सकती हो वो एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन उसमें अब और घुल नहीं सकता। जैसे मानो मैंने लेक्चर 2 घंटे का बना दिया, आप कहोगे मैडम बस अब हमसे और नहीं पढ़ा जा रहा, हाँ लेकिन अब मैं लेक्चर 13 मिनट का बना रही हूँ तो क्या फटाक से हो जाता ना, मुझे 2 बार ही देख लेना, 13 मिनट वाले लेक्चर को तो 2 बार ही देखो रिपीट में, और क्या, तो एक बार पहले पता कैसे बनाया करो, पहले पूरी वीडियो देखा करो, समझा करो, फिर उसको दोबारा देख के साथ साथ नोट्स बनाया करो। सही तरीका तो यही है, साथ साथ रुक रुक के बनाओगे मुश्किल होगी, पहले एक बार फ्लो में पूरा समझ लिया करो, फिर दोबारा देख लिया करो, 10 बार ही देखो, चाहे फ्री है, कौन से पैसे लग रहे हैं, बस हमें सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना है, जो बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में, मैं उनका स्टेटस देखूंगी, लगाते हो कि नहीं लगाते हो, स्टेटस लगाना है, साथ में लिखना है हमारी मैडम साइंस बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप भी इन क्लासेस को पढ़े। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, solution in which more quantity of solute can be dissolved। जब तक चीनी और घुल रही थी तब तो टेम्परेचर बिना बढ़ाए ही वो घुल रही थी, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, कुछ नहीं कर रहे थे, हम घोल रहे थे, वो घुल रही थी, घोल रहे थे, घुल रही थी, तो जब तक तो और घुल रही थी वो अनसैचुरेटेड था, मतलब उसमें अभी और घुलने की जरूरत थी, अनसैचुरेटेड था जिसमें घोली जा सकती थी। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन, सैचुरेटेड, जिसमें हम थक चुके हैं। नो, इस नो को ना ऐसे बड़ा बड़ा लिखना, इस नो को ना ऐसे बड़ा बड़ा लिखना, 2 लाइन में, 2 लाइनें बनी होती है ना ऐसे, तो 2 लाइन में नो लिखना कि नहीं घुलती, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, और नहीं घोला जा सकता उस टेम्परेचर पे। हाँ, अगर तुम पानी को गर्म कर दो तो चीनी और घुल सकती है, लेकिन उस टेम्परेचर पे बिना तापमान बढ़ाए, बिना गर्म करे तुम और चीनी नहीं घोल सकते, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। अच्छा मैडम, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि गर्म करने से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, गर्म करने से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो अब यहीं से इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग पढ़ेंगे सैचुरेटेड पर। अनसैचुरेटेड तो क्या था, अनसैचुरेटेड में वैसे ही घुल रही थी, तो उसको हम ठंडा गर्म क्यों ही करेंगे, जिसमें और नहीं घुलती ना हम तो उसको करते हैं, कैसे कैसे, ठीक है। तो सैचुरेटेड में लिखा भी है जिसमें और नहीं घोला जा सकता बिना गर्म किए, जिसमें बिना गर्म किए नहीं घोल रखा था, गर्म तो उसको करने की जरूरत है ना। मैडम पढ़ने के लिए किसको कहती है, जो बिना कहे ना पढ़े, जो बिना कहे पढ़ रहा है उसको थोड़ी मैडम कहती है, समझ गए। मैडम सब्सक्राइब करने को किसको कहती है, जो ना करे, जो कर रहा है। वैसे मेरा हर बच्चा कर रहा है भाई, मेरा हर बच्चा कर रहा है, मुझे मेरे बच्चे का पता है,
क्या मैडम अच्छा पढ़ा रही है, क्या मैडम मेहनत कर रही है, क्या हम मैडम के साथ कर रहे हैं, क्या हम मैडम को गिफ्ट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं भाई, मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, मेरा बच्चा मुझे क्यों नहीं देगा? मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। और हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम मेरा बच्चा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि अब तक तो उसमें घुल नहीं रहा था। जैसे मैडम ने कहा पढ़ ले, तो पढ़ना शुरू हो गया, पढ़ना शुरू हो गया तो वो अनसैचुरेटेड बन गया। तो जैसे ही सैचुरेटेड को गर्म करोगे वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। अनसैचुरेटेड बनने का मतलब अब उसमें और घोला जा सकता है। ऐसा हिंदी में समझो, एक है जिसमें बिना गर्म करे और घोला जा रहा है, अभी तक कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है, वो है अनसैचुरेटेड। दूसरा क्या है, बिना कहीं नहीं पड़ रहा है, बिना गर्म करे उसमें और नहीं घुल रहा है, नहीं घुल रहा है तो वो सैचुरेटेड है। लेकिन गर्म कर देंगे तो पढ़ने लग जाएगा, कहने लग जाएंगे तो पढ़ने लग जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया कि हीट से फर्क पड़ता है। अच्छा मैम, ठंडा करने से क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ठंडा करने से उल्टा हो जाएगा। सम ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट, जो पहले घुला हुआ था ना, जैसे पूरा घुला हुआ था सैचुरेटेड में और अब नहीं घोल पा रहे थे, गर्म करने से तो और घोल पा रहे थे, तो ठंडा करने से तो ना उल्टा होएगा, वो घुला हुआ भी बाहर आ जाएगा। अच्छा मैडम ऐसे होता? बिल्कुल। सम डिसॉल्व्ड सॉल्ट विल सेपरेट, मतलब अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। घुला हुआ बाहर, जो मैं हिंदी में लिखती हूँ हिंदी में ही लिखा करो, घुला हुआ बाहर आ जाएगा। अगली हेडिंग लास्ट, छोटी हो रही है वीडियोस आजकल। सॉल्युबिलिटी, हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। जैसे हमने अभी सैचुरेटेड पढ़ा, ये फेवरेट है बेटा, सॉल्युबिलिटी एक नंबर में पेपर लीक, एक नंबर में पेपर लीक। मैडम कितना का पेपर लीक है? 25 नंबर की केमिस्ट्री आनी है भाई। अभी तक तो कितना करा है हमने? 3 नंबर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, 3 नंबर में सॉल्यूशन और वो वाला, 2 नंबर में ब्रोमीन, या 1 नंबर में ब्रोमीन वो लगा लो, एक आध नंबर में मैलिएबिलिटी पूछ लेंगे और एक आध नंबर में सॉल्युबिलिटी पूछ लेंगे, 2 नंबर में कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल पूछेंगे। मैडम आपने तो पूरा पेपर ही बता दिया, लिख लो चाहे ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हें प्रिंट आउट करके दे रही हूँ पेपर, मैं बता रही हूँ ना यही पेपर आएगा। चलिए सॉल्युबिलिटी, हद से हद मैक्सिमम कितना सोल्यूट आप घोल सकते, मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ सकते। हम तो पढ़ाई से याद करेंगे मैडम, हमें तो वही समझ में आती है, हमें ये चीनी चुनी नहीं समझ में आती। तो मैक्सिमम कितना सोल्यूट आप घोल सकते हो उतने सॉल्वेंट में बिना गरम करे, बिना मैडम के कहे आप कितने लोगों से सब्सक्राइब कराते हो, वो क्या है? सॉल्युबिलिटी है। कहने के बाद तो फिर कराने, कहने वाली बात छोड़ो, मैं नहीं कहूंगी, मैं क्यों कहूंगी? मेरा बच्चा कोई पराया थोड़ी है, हम तो परिवार है, साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बताओ, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो उतने पानी में जितना मैक्सिमम घोला जा सके उसको उसकी घुलने की ताकत कहते हैं, इतना उसमें मैक्सिमम घोला जाएगा। अभी अभी पढ़ा, गरम करने से तो गड़बड़ होती है, गरम करने से तो गड़बड़ होती है। जैसे मानो मैंने चीनी घोली पानी में, चीनी घोली पानी में, पहले घुल नहीं रही थी, गरम कर दिया, घुलनी ज्यादा हो गई, कहने से बच्चा पढ़ते ज्यादा लग गया, तो सीधा सीधा ऐसे गरम करने से ज्यादा घुलने लग जाती है। मतलब गरम करेंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वो भी गरम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो घुलनी हुई भी बाहर आ जाएगी। ये तो सीधा सा हिसाब था, लिख दिया मैंने सीधा। अब एक उल्टा भी है, गैस वाला। गैस का उल्टा आपको पता ना, अगर मानो गरम हो जाए गैस तो वो बाहर निकलती है भाई, उल्टा होती है उसमें। तो गैस क्या है, गरम करने पर घुलती नहीं है, बाहर निकल जाती है, ये सबको पता होनी चाहिए। पानी के अंदर जो गैस है, पानी को गर्म करने से उसे बाहर निकलती है, उसमें घुली हुई नहीं रहती है। समाइती के बाद समझ में आती है सबको। सॉलिड और ज्यादा घुलता है गर्म करने पर, लेकिन गैस बेचारी गर्म करते ही बाहर भागने को लगती है। तो गैस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घुलना कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है। गैस उल्टी चलती है, सॉलिड सही चलता है। आई थिंक बात समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट आज के 2 लाइनों पर। टेम्परेचर, दबाव का क्या फर्क है? देखो भाई, सॉलिड वाली चीज को, चीनी को जब तुम घुमाते हो उसको दबाव से कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। जितनी चीनी घुलनी है उतनी ही घुलेगी, अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं। सॉलिड जब पानी में घोलते हैं वो सिर्फ तापमान, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिपेंड करता है, उसको दबाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रेशर को है, तुम्हें याद है चैप्टर नंबर 1, प्रेशर को है। सीएनजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर दबाव लगा के भरते हैं, यानी कि दबाव का फर्क गैस में है। कैसा है? दबाव लगाएंगे, दबाव लगाएंगे, दबाव लगाएंगे तो अंदर जाती है ना, घुलती है। गरम करने से बाहर निकलती है, लेकिन दबाव लगाने से तो घुलती है। तो सीधा
दबाव लगाने से ज्यादा गैस अंदर जाएगी, गैस दबा रहे हैं और छोड़ने पर CO2, फोटो दिखाई थी शादियों में, ठीक है, तो वो सीधा बाहर निकल जाती है। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा से मैम को पीछे ले जाकर देख लेंगे। इंटरनेट का यही फायदा है, घर बैठे एक क्लिक में सब तक पहुंच सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और मैं कहती हूँ मेरे वीडियोस को 4 बार 5 बार देखो, खूब देखो, 10-10 मिनट की वीडियो खाना खाते देखेंगे बार बार। चलिए इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, और इसी तरह मैडम को प्यार करते रहो, मैडम को सपोर्ट करते रहो, क्योंकि इसी से बच्चा मेरा मोटिवेशन बनता है। जैसे मैम आपकी तारीफ करते हैं तो आप भी मैम की तारीफ करो। थैंक यू।